मखाना उद्योग की दिक्कतों को समझने के लिए इस वक्त हम लोग बिहार के पूर्णिया में एक मखाना खेत पर हैं। हमारी कोशिश है ये समझना, ये जानना कि इस वक्त मखाना उद्योग में क्या दिक्कतें आ रही हैं, इन किसानों की, यहाँ के कारोबारियों की क्या दिक्कतें हैं। आइए चलते हैं और समझने की कोशिश करें। भाई मैं आ रहा हूँ आप लोगों के साथ, बता दीजिएगा कि क्या होता है, कैसे होता है। और राहुल जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एनडीटीवी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोग के किसान का खोज खबर लेने के लिए आए। ये ऐसे पानी में जाते हैं और फिर ये गुड़िया निकालते हैं जो अल्टीमेटली फिर मखाना बनता है, जिसको कि हम लोग खाते हैं प्लास्टिक के पैकेट से निकाल के। लेकिन जो पूरी प्रक्रिया है वो इस वक्त आप एनडीटीवी पे देख रहे हैं। मखाना उद्योग की दिक्कतों को समझने के लिए इस वक्त हम लोग बिहार के पूर्णिया में एक मखाना खेत पर हैं। हमारे साथ कई सारे मखाना किसान हैं जो कि इस वक्त खेती कर रहे हैं। इस तालाब में वो गुड़िया निकाल रहे हैं जो कि अल्टीमेटली एक फैक्ट्री में जाती है जहां पे मखाना तैयार होता है। हमारी कोशिश है ये समझना, ये जानना कि इस वक्त मखाना उद्योग में क्या दिक्कतें आ रही हैं। सरकारों ने मखाना बोर्ड बनाए हैं, क्या उनका ज़मीन पर कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है, इन किसानों की, यहाँ के कारोबारियों की क्या दिक्कतें हैं। आइए चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। भाई मैं आ रहा हूँ आप लोगों के साथ, बता दीजिएगा कि क्या होता है, कैसे होता है। और खेती करने वाले किसान हैं, उनसे बात करते हैं जो कि अपनी खेतों पे मखाना कल्टीवेशन भी क्या करते हैं। सर आपका क्या नाम है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोग जो किसान हैं वो गुड़िया खोज रहे हैं, निकाल रहे हैं, अपनी बास्केट में डाल रहे हैं। कैसी चल रही है इस वक्त आपकी मखाने की? सबसे पहले तो एनडीटीवी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोग के किसान का खोज खबर लेने के लिए आए। आपके चैनल के माध्यम से हम ये कल्टीवेशन के बारे में सब लोगों को बताना चाहते हैं। देखिए, हम लोग का जो कोसी क्षेत्र है, बहुत बड़े पैमाने पे जो है मखाने की खेती होती है ना। तो अगर खेती की बात करें हम लोग, तो ये पूरे गर्मी के सीजन में खेती होती है ना। और फरवरी के महीने में इसका जो है बीज जो है रोपाई होता है, पौधा लगाया जाता है और 6 महीना किसान इंतजार करता है। उसके बाद अभी जो इस समय आप आए हुए हैं, ये फसल हमारा पक करके तैयार हो गया है, जिसको कि हम लोग अभी मजदूर से लगा करके निकलवा रहे हैं, है ना। तो अब यह है कि ये मखाना का रेट है ना, तो वो फ्लैक्चुएट करते रहता है। कहने का मतलब स्थिर रेट है नहीं इसका। अभी जो है 15 से 17,000 18,000 मैक्सिमम है। तो ये जो फ्लैक्चुएशन है ना, तो ये अभी फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है? ये फ्लैक्चुएशन इसलिए भी हो रहा है कि अभी इसका कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है। जैसे कि अभी पैक्स के द्वारा जो धान की खरीदारी होती है, गेहूं की खरीदारी होती है, तो एक न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है सरकार के द्वारा डिसाइड होता है कि उससे नीचे आप बेच नहीं सकते हैं। वह आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा मिलेगा ही। तो मखाना का ऐसा कोई नियम नहीं है, जिसके कारण अब तो मखाना दिल्ली में, बेंगलोर में, मुंबई में काफी लोकप्रिय हो रहा है, सब लोग खाते फिर रहे हैं, तो काफी मतलब रेट तो बढ़ रहा है। बिल्कुल रेट बढ़ रहा है, लेकिन बाहर के जगह पे। लेकिन हम लोग का जो यहाँ जमीनी स्तर पे जो किसान है, मजदूर हैं, उन तक इस फायदा को नहीं पहुँचाया। हम लोग किसान अभी नौजवान है, मैं पटना साइंस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, अभी आपके साथ मखाना की खेती कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ में हैं। तो आप समझ सकते हैं, मेरे जैसा नौजवान पढ़े लिखे इंसान जब खेती में हम लोग उतरे हुए हैं, तो जब तक हम लोग को सरकार की तरफ से नहीं प्रोत्साहन मिलेगा तो हम लोग फिर क्या करेंगे, है ना। मेरी पूरी कोशिश है ये जानने की, समझने की कि मखाना की खेती में दिक्कतें क्या आ रही हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए। हमारा नाम दिलीप। दिलीप, तो पहले तो ये दिखाइए और बताइए कि आप कर क्या रहे हैं और समझाइए कि मखाने की खेती होती कैसे। मखाना का खेती यही पानी का धन है। माँ गंगा जे देता है किसान को, वो हो जाता है। जब कभी किसान को डुबा देता है, कभी किसान को होता है, तब हम लोग खट पाते हैं। किसान को नहीं होगा तो किसान हमको क्या खटा पाएगा, नहीं पाएगा। ठीक हो जाता है तो उसको आंदोलन से किसान दोबारा से हम लोग काम करते हैं। 50 टका 30 टका करके, जैसे गुड़िया वैसे दाम। दिखाइए थोड़ा, खेती करके दिखाइए, बताइए कैसे करते हैं। खेती देखिए ना, मारते हैं पैर है, देखिए कितना दाना आया कि गया में ना आया। हम लोग गरीब आदमी हैं। देखिए आपको दिखा देते हैं कैसा इतना पानी में, देखिए इतना बूब भर पानी है। देखिए यहाँ
यहाँ देखिए कितना एकदम है, देखिए 4 दाना से 10 दाना बेसी नहीं है। हाँ, इसमें जंगल जड़ है, इसको जंगल हम साफ करते हैं, साफ करके आपको फ्रेश से दिखाएंगे। हाँ देखिए क्या दाना, इसमें घोंगा टोंगा सब है, देखिए। इसको गुड़िया कहते हैं। हाँ, इसको गुड़िया कहते हैं, ठीक, गुड़िया कहते हैं। तब 10 टका होता है हम लोग। तो कितने घंटे आप पानी में रहते हैं एक दिन में? घंटे मोटा मोटी 5 घंटा। 5 घंटा। हाँ, कितनी दिहाड़ी मिलती है? दिहाड़ी 400-300 हो जाता है। तो अभी आपका जो खेती का काम चल रहा है वो ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है? वो तो ऊपर वाला का देन है, वो देगा तो देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा। अभी ऊपर वाला, जब हम लोग गरीब आदमी मक्के लगा दिए, वर्षा का दिन आया, सब 1 बीघा हमारा मोटर खत्म हो गया, पूरा गला दिया मोटर। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे काफी दलदल है और काफी मुश्किल भी है। यहाँ पे वॉक कर पाना आसान नहीं है। लोग जो देख रहे हैं वो खाते हैं मखाना, उनको लगता है बड़ा स्वादिष्ट है अलग अलग फ्लेवर के साथ, लेकिन खेत में उतर के चल पाना ये मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है और काफी मुश्किल है ये काम। जी सर, सबसे पहले तो एनडीटीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और राहुल जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप ज़मीनी स्तर से आके हमारे किसान के बीच में, हमारे मजदूर के बीच में आके आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और देश दुनिया को दिखा रहे हैं कि मखाना की खेती कैसे होती है और इसमें कितना मेहनत है, कितना लागत है। जिस तरह से हम लोगों का मेहनत है, उस तरह से हम लोगों को जो है कि फ़ायदा उसका मिल नहीं पाता है। फरवरी और मार्च, फरवरी के महीने से स्टार्ट हो जाती है खेती लगाने का। सबसे पहले हम लोग छोटा छोटा जो बीज होता है मखाने की, उसको हम लोग एक खेत तैयार करके उसमें खाद बीज डाल के मखाना की रोपनी करते हैं। रोपनी करने के बाद वो मखाना जब इस साइज़ का पत्ता उसका हो जाता है, तो उसका जो खरपतवार होता है, सबसे पहले खरपतवार को हम लोग जो है कि उसको निकालने का काम करते हैं। और मखाना का जो पौधा होता है उसमें बहुत बड़ा बड़ा कांटा होता है, तो हम लोगों को, किसानों को या मजदूरों को बहुत सारे कांटों का भी सामना करना पड़ता है। ये बहुत ही जटिल खेती है। इस टाइम पे कितने मजदूर होंगे यहाँ कम से कम 100 की संख्या में मजदूर काम खेत में कर रहे हैं। साल के किस महीने तक चलता है ये खेती जो है, हम लोग का जो फर्स्ट टाइम का जो होता है उठाने का काम, वो फर्स्ट टाइम उठा चुके हैं। दूसरा राउंड उठाने का इसमें खेत में काम चल रहा है अभी। आप डुबकी क्यों लगा रहे हैं? आप जरा दिखाइए। आई जस्ट वांट टू शो आवर व्यूअर्स कि हो क्या रहा है। ये ऐसे पानी में जाते हैं और फिर ये गुड़िया निकालते हैं, जो अल्टीमेटली फिर मखाना बनता है, जिसको कि हम लोग खाते हैं प्लास्टिक के पैकेट से निकाल के। लेकिन जो पूरी प्रक्रिया है वो इस वक्त आप एनडीटीवी पे देख रहे हैं। आइए हम दिखाते हैं। हाँ दिखाइए थोड़ा सा। ये पानी से ये गांजा है, इन लोगों का जो निकालने का यंत्र होता है, वो देख सकते हैं। इसमें आप कीचड़ जो अंदर में है, उससे कीचड़ में जाके इसको हाथ से भरते हैं कीचड़ को, और कीचड़ को भरने के बाद इसको साफ किया जाता है। पानी में इस तरह से साफ किया जाता है। जो उसका अंदर में गुड़िया जो होता है, जो ये गुड़िया आप देख रहे हैं, ये गुड़िया जमीन पे बैठा हुआ रहता है, और वो इसमें ला के साफ करके फिर ये हंडी जो देख रहे हैं आप, ये हंडी देख रहे हैं, ये हंडी में रखते हैं। ये इस तरह का ये कच्चा मखाना हुआ, और इसी को हम लोग मार्केट में देते हैं, जिसको कि इसको सुखाया जाता है। बहुत सारा मेहनत करके इसका छिलका हटाया जाता है। पहले छिलका हटा के उसको सुखाया जाता है धूप में। कितने दिन लगते हैं इसको सुखाने में सर 8 से 10 दिन लगता है। उसके बाद फिर इसको जो हमारे फोड़ी भाई हैं, वो इसके द्वारा लवा को चूल्हे पे चढ़ा के झोल के तब इसको लवा को फोड़ते हैं। गरम मखाने को लेके फोड़ते हैं। और ये बहुत ही विटामिन का एक स्रोत है, हर तरह का प्रोटीन का स्रोत है। और इस तरह से हम लोग खेती करते हैं। ये जो हमारे मजदूर हैं, ये लोग निकालने का काम करते हैं। इन लोगों को किलो के हिसाब से हम लोग को शाम में पेमेंट करना पड़ता है। जितना उसने निकाला उसके ऊपर किलो पेमेंट मिलती, दिहाड़ी की पेमेंट नहीं मिलती कि दिन के? नहीं, जितना किलो ये निकालेंगे उस हिसाब से हम लोग 5 किलो होगा। 10 किलो उठाएंगे तब 5 किलो। ऐसा क्यों कि 10 किलो उठाएंगे तो 5 किलो होगा? वो पक्की नाप हुआ। वो किसान एकदम घर से टका देगा क्या? पानी का दाना, घोंगा है, माटी है, वो है, फलना है, चिन्ना है,
10 किलो उठाते हैं तब 5 किलो होता है। ठीक, जो अजीब है वो बोल दिए। 70 टका में किलो उठाते हैं तब मिलेगा 70 टका। 1 किलो उठा के अभी कितना देखे हमरा हरी 2 किलो का 1 किलो बनेगा। What strikes me as we spend time here in this makhana farm in Purnia is just how incredibly difficult makhana farming is. Because many of us eat makhanas while we're back home, but just the process of getting in the water, so many thorns in this water as well is ये जो यहाँ पे अंदर पानी के काफी सारे कांटे भी हैं जिससे वो काफी चुभते भी रहते हैं। जी जी जी, बहुत सारी। ये तो कांटा, इसके पौधे में कांटा से भरा हुआ रहता है। ये जो फल होता है, ये जो आप फल देख रहे हैं, फूल जो देख रहे हैं, ये सारा कांटा से भरा हुआ होता है और हमारे मजदूर किसानों को इसका सामना करना पड़ता है। बड़ा मुश्किल है, तो चुभता रहता होगा। हाँ, बहुत चुभते हैं। वो मुझे बता रहे थे उतरने से पहले कि लीचेस भी होते हैं, वो जानवर भी आके चिपक जाते हैं। हाँ, जानवर भी रहता है इसमें, बहुत चीज का परेशानी से करना पड़ता है। हाँ? पौधों कटा। पौधों में काटा है। हाँ, पौधों कटा। पौधों काटा। हाँ, बंगला में कहता है पौधों कटा। मखाने तो हम में से कई लोग खाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश थी ये जानने की, ये समझने की कि मखाना के किसानों को यहाँ ज़मीन में, इस तालाब में असल में दिक्कतें क्या आ रही हैं। अगली दफ़ा जब मैं मखाना खाऊंगा तो मुझे इस बात का ज़्यादा एहसास होगा कि यह काम वाकई में कितना मुश्किल है और इन लोगों की ज़िंदगी कितनी जटिल। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज, सुधीश और अश्वनी के साथ राहुल कंवल, एनडीटीवी के लिए।